बीपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, और खबर यह है कि 13 दिसंबर को ही 70वें बीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। किसी भी स्थिति में परीक्षा तय तिथि पर ही ली जाएगी। वहीं नॉर्मलाइजेशन के सवालों पर भी उन्होंने जवाब दिया है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो परीक्षा रद्द करने संबंधी एक पत्र वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, वो फर्जी पत्र था, और इसको लेकर बीपीएससी की ओर से साइबर सेल से शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या कुछ कहना है बीपीएससी चेयरमैन का, तमाम सवालों पर सुनाते हैं आपको उनकी बात। 13 दिसंबर को होने वाली एग्ज़ाम के कोई संदेह नहीं है। ये एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही होगी। आयोग के सामने कुछ लोगों ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन 4,83,000 छात्रों के हित में आयोग ने निर्णय लिया है कि 13 दिसंबर की जो एग्ज़ाम है वो उसी निर्धारित तिथि को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में एक शिफ्ट में ही ली जाएगी। इसके लिए करीब 950 सेंटर पूरे राज्य में बनाए गए हैं, जिसमें करीब 4,83,000 स्टूडेंट भाग लेंगे। देखिए, छात्रों के हित में ये आवश्यक होगा कि ऐसे तत्व जिन्होंने भी भ्रांति फैलाने का काम किया है, अगर उसमें छात्र है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर ये पाएंगे हम लोग कि इन्होंने एक्टिव रूप से भ्रांति फैलाई है, एक्टिव रूप से छात्रों को दिग्भ्रमित किया है और गलत सूचनाएं फैलाई हैं, तो ऐसे छात्रों को परमानेंटली डिबार करने की कार्रवाई आयोग। हमारा आईटी सेल इसके संबंध में जांच कर रहा है। जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उस सब लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वैसे तमाम लोग जिन्होंने बीपीएससी का नाम लेकर अफवाह फैलाई है, गलत सूचना सोशल मीडिया पर साझा की है, अगर वो अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों पर बड़ी कार्रवाई होगी। बीपीएससी की किसी भी तरह की परीक्षा से उन्हें हमेशा के लिए डीबार किए जाने की कार्रवाई पर बीपीएससी चेयरमैन विचार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर अन्य लोगों की इसमें संलिप्तता है तो उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में तय तारीख जो 13 दिसंबर की है 70वें बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा की, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, बीपीएससी की परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा, 13 दिसंबर को तय तारीख पर ही परीक्षा लेने की पूरी तैयारी है, यह स्पष्ट किया गया है कशिश न्यूज पर खास बातचीत में। आज तमाम मसलों पर बीपीएससी के चेयरमैन से बातचीत की और उन्होंने साफ साफ कर दिया। परमार रवि मनु भाई से बातचीत की और उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी कीमत पे एग्जाम की तारीख नहीं बढ़ेगी और एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी लागू नहीं होगा। ये जो नॉर्मलाइजेशन की बात है, ये कुछ शरारती तत्वों ने अफवाह फैलाई है। वैसे लोग जो परीक्षा नहीं चाह रहे थे, वैसे कोचिंग माफिया जो बीपीएससी के नाम पर अपनी क्लास को और कंटिन्यू करना चाह रहे थे, वो लोग नहीं चाहते हैं की परीक्षा हो। अब ये तय हो गया है दीपक की परीक्षा होगी और परीक्षा बिल्कुल 13 दिसंबर जो प्रस्तावित तारीख है उसके मुताबिक परीक्षा होगी। 950 से ज्यादा परीक्षा केंद्र पूरे बिहार में बनाए गए हैं और इसके साथ ही साथ 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अब तक परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। जब हमने चेयरमैन से ये बात की कि सर, जिस तरह से अफवाह फैलाई जा रही है, एक और फर्जी लेटर वायरल हुआ है जिसमें कहा गया कि परीक्षा रद्द की गई है, तो इस फर्जी लेटर का भी उन्होंने खंडन किया और कहा कि ये बिल्कुल फर्जी लेटर है। और जिन लोगों ने शुक्रवार को प्रदर्शन में भाग लिया है और जिन लोगों ने आयोग की स्टाफ को नुकसान पहुंचाया है, उसको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी फुटेज की जांच की जाएगी और अगर कुछ भी अगर
अनटोवर्ड कोई कंडीशन होगा, कुछ गलत हुआ होगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि आयोग की साख को बट्टा लगाने का कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता है। दरअसल बात यह है कि जैसे कि बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि फॉर्म भरने का समय नहीं दिया गया। दीपक, तो इसमें सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। सच्चाई है कि 40 दिन का बीपीएससी चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सीधे वहां चलते हैं। ये सबसे पहली तस्वीरें कशिश न्यूज पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुनते हैं क्या कहना है बीपीएससी चेयरमैन का। पटना से ये सीधी तस्वीरें बीपीएससी कार्यालय से। छात्रों का कुछ डिमांड वगैरह था, तो कैसे क्या एक बार क्लियर करें? नहीं, पहले से भी देखिए, पहले भी आयोग की परीक्षा की तिथि 13 दिसंबर निर्धारित थी। आयोग ने किसी दिन इस तिथि को चेंज करने का कभी इरादा नहीं रखा था, लेकिन ये भ्रांति फैलाएगी कि आयोग की परीक्षा शायद डिले हो सकती है। इसलिए बाध्य होकर आयोग ने एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दे दी कि परीक्षा निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर और निर्धारित केंद्रों पर की जाएगी। हर परीक्षा की तरह ये परीक्षा के लिए भी आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 950 के आसपास सेंटर है पूरे राज्य में। 4,83,000 छात्र भाग लेंगे इसमें, और हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगते हैं। सभी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा रहेंगे। करीब 25 से 30,000 सीसीटीवी कैमरा है। साथ ही सभी सेंटर पर जामर्स लगे हुए हैं। तो इफेक्टिवली परीक्षा का जो केंद्र रहेगा वहाँ पर जामर के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। इसी तरह से त्रिस्तरीय सिक्योरिटी की व्यवस्था है, जिसमें कैंडिडेट का आइरिस की जांच की जाती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाता है, बायोमेट्रिक की जांच की जाती है, और उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के साथ। हर परीक्षा में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसी प्रक्रिया से इस परीक्षा भी ली जाएगी। जिन बच्चे का आइरिस, बायोमेट्रिक डेटा या आधार कार्ड या कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट मैच नहीं करेगा, उसको ऑब्वियसली परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। इसलिए परीक्षा 13 तारीख को ही निर्धारित है, 13 तारीख को ही होगी। अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, बहुत जगह से ये बात आई है कि सर इनके कारण बहुत बच्चों ने अपनी बाहर से आने की जो रेलवे की टिकट थी उसको कैंसिल करा दिया। वो सोच रहे हैं कि कंप्लेन कर रहे हैं कि सर ऐसी अफवाहों के कारण जिन्होंने फैलाई उनके चरण शायद वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसको आयोग ने गंभीरता से लिया है। ऐसी जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं वो सबको सोशल मीडिया चैनल पर जिन्होंने ये भ्रांति फैलाई है वो सबको इकट्ठा करके हम लोग साइबर क्राइम को लिख रहे हैं और उसकी जांच की जाएगी। उसकी तह तक पुलिस जाएगी, साइबर क्राइम के लिए जो सेल है वो जाएगा और किसने ये अफवाह फैलाई है उसकी जांच करेगा और जांच उपरांत ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ मॉनिटरिंग वगैरह जो है वो की है अपने सोशल साइट। वो क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा के लिए बहुत विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने, आपको याद होगा, जून महीने में किया था, जब हम लोगों ने पिछली 15 मार्च के एग्ज़ाम के लीक पेपर आउट होने के बाद जो व्यवस्था चेंज की गई थी उस सुधार के साथ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आपको पूरा प्रोसेस बताया था। उस प्रोसेस के हिसाब से 26 जून से लेकर 16 अगस्त के बीच में आयोग ने करीब 12-14 एग्ज़ाम ली है और उसमें लाख बच्चे शामिल हुए हैं। सभी परीक्षाओं में मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर का यूज़ किया गया था। मल्टी सेट में से किस सेट को परीक्षा के दिन यूज़ किया जाए उसकी सूचना आयोग लॉटरी के माध्यम से डिसाइड करके सभी जिला प्रशासन को परीक्षा प्रारंभ होने के 3 घंटा पहले देता है। परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पहले कैंडिडेट परीक्षा सेंटर पर एंटर हो जाना शुरू करते हैं। तो वैसी स्थिति में पेपर को लीक करने के लिए कोई टाइम बचता नहीं है। ये फुल प्रूफ व्यवस्था है जो आयोग 26 जून से लागू कर रहा है और वही व्यवस्था के तहत इस बार भी अलग अलग क्वेश्चन पेपर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रेस भिजवाए गए हैं और उसको हमारे जिलों के ट्रेजरी में
सुरक्षित रखे जाएंगे। परीक्षा के दिन अगेन 3 घंटा पहले लॉटरी करके जिला प्रशासन को सूचित किया जाएगा। हम लोगों ने जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में, चाहे परीक्षा पोस्टपोन करने के लिए, चाहे डेट एक्सटेंड करने के लिए जिन लोगों ने भ्रांति फैलाई है, जिन लोगों ने निजी स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण बच्चों को बरगलाया है, बच्चों को दिग्भ्रमित किया है, बच्चों को आयोग के खिलाफ भड़काया है, वैसे सभी सोशल मीडिया के क्लिप को इकट्ठा करके साइबर क्राइम को दे रहे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अगर ये पाया जाएगा कि डिफेमेशन किया गया है तो डिफेमेशन की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, एक बड़े कोचिंग संचालक अभी इस आंदोलन में थे, वीडियो भी सामने था, क्या उन चीजों पे भी नजर रहेगी सोशल मीडिया के साथ? हमने कहा कि जितने भी सोशल मीडिया पर इस तरह के क्लिप दिग्भ्रमित करने वाले, बच्चों को मिसगाइड करने वाले, रूमर फैलाने वाले या आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को छोड़ के कोई और इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने वाले मैसेजेस है, वो सब पर आयोग की नज़र है। वो सबको इकट्ठा कर लिया गया है और उसके आधार पर कार्रवाई के लिए साइबर क्राइम सेल को लिखा गया है। सर, क्वेश्चन सेट को लेकर के सर, क्या सभी जिलों में एक ही क्वेश्चन सेट का इस्तेमाल होगा या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं? देखिए, ये मुद्दा भी हमने आपको याद है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत डिटेल में सबको बता दिया था। क्वेश्चन सेट यूज़ करने के कई तरीके हैं। एक ही क्वेश्चन सेट छपे और सभी जिला में एक ही यूज़ हो, ये भी हो सकता है। एक से अधिक सेट छपे और उसमें से एक ही सेट यूज़ होगा, ये भी हो सकता है। 3-4 सेट छपे, उसमें से 2-3 हम लोग यूज़ करें, ये भी हो सकता है। कुछ जिलों में एक सेट यूज़ हो, कुछ जिलों में दूसरा सेट हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक हमने जितने सेट छपाए हैं उसमें से हर जिला में एक ही सेट यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि हर जिला में हर स्टूडेंट को एक ही तरह का क्वेश्चन पेपर मिलता है। ये परीक्षा भी हम लोगों ने 4 सेट छपाए हैं, उसमें से किसी एक सेट को ही हम प्रयोग में लाएंगे। इसका मतलब है कि पूरे राज्य के सभी जिलों के सभी सेंटर पर सभी बच्चों को एक ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन सेट की जो सीरीज है अलग अलग होती है, क्रमांक अलग अलग होगा। तो एक बच्चे का जो क्रमांक 25 हो सकता है, वो किसी और बच्चे में 35 हो सकता है, 52 हो सकता है, 65 हो सकता है, 75 हो सकता है। तो इसका क्रमांक और उसका क्रमांक, बाजू वाले बच्चे का क्रमांक एक नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। ऑप्शन भी सर अलग अलग हो सकता है? ऑप्शन भी सर ऊपर नीचे हो सकता है? ऑप्शन भी जंबल किए जाते हैं। और कोई सूचना है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। 922 हाँ भाई। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर जो भ्रांतियां थी, उन भ्रांतियों को इन्होंने व्यक्तिगत रूप से दूर किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और तमाम सवालों का जवाब दिया है। तो अब संभव है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की तमाम जो अफवाह को लेकर संशय की स्थिति बनी थी वो साफ हो गई है और 13 तारीख को एक ही पाली में पूरे राज्य में करीब 950 के करीब सेंटर बनाए गए हैं। उन सेंटर्स पर परीक्षा ली जाएगी और इस सेंटर्स पर जैमर लगा जाएगा, तो किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इन सेंटर्स पर काम नहीं करेगा और परीक्षा के दौरान कदाचार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और हर परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी भी लगाया जा रहा है।